ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 26/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा का प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? बाबा का उत्तर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो, बाबा कहते हैं, तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद, बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों की बुद्धि का योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। बैठेंगे यहाँ पर बुद्धि का योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। इसलिए बाबा कहते, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर में भी ऐसे कहेंगे, ब्रदर्स सिस्टर्स। वह हैं भाई बहन शरीर के नाते से हैं। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। बाबा कहते हैं, किसी भी देवता के आगे बैठते हैं और माला फेरते हैं, फिर भी बुद्धि कहाँ न कहीं भटकती रहती है। देवताएं कौन हैं? बाबा पूछ रहे, देवताएं कौन हैं? उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसी को भी पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पौत्रे चलते आते हैं। बाबा कहते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पौत्रे चलते आते हैं। वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं, यह बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसी को थोड़े ही पता है कि अभी वह कहाँ हैं। वह तो कह देते हैं, ज्योति ज्योत समाया, बाड़ी से परे चले गए, या कह देते हैं कृष्ण हाजिर हजूर है।
जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, बाबा कहते हैं तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी हैं, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके, बाबा कहते हैं निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, बेहद का बाप है, उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, बाबा खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसी को नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चा पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं, बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं, अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा कह रहे सब नहीं चलेंगे पूर्ण रीति से, नंबर वार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चांडाल की फैमिली में जाए। चांडाल एक तो नहीं होगा ना, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, बाबा कहते हैं किसी का कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है।
रोशनी मिल जाती है, मनुष्य को कुछ भी पता थोड़े ही पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती थी। बाबा कहते पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी है इससे मौत होगा। ट्रायल्स तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे। उसके बाद देखो कितनी उन्नति की, कितने ढेर मकान बनाए। अब ऐसा विनाश नहीं होगा। जो हॉस्पिटल में पड़े रहें, हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठे होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहते हैं कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। बाबा कह रहे तुम तो जानते हो, कोई नई बात नहीं है, ये तो कल्प पहले भी हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, कोई का भी अटेंशन नहीं जाता। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाए खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमद् भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसी को मत देंगे। बाबा कहते हैं श्रीमत तो भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसी को मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मामे कम याद करो, वह भी कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है और भारत वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक बात याद करने लायक है। बाबा कह रहे एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाबा कहते हैं शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं और फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य एक, बाकी सब झूठ है। बाबा कहते सत्य एक, बाकी सब झूठ है। लंका में रावण था, एक की बात क्या है। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं।
अथवा सब भक्तियाँ सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावण राज्य सन्यासी इन बातों को समझ न सके। सब दुखी है, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक यानी स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा। हाँ, कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। बाबा भी तो जोर भरते हैं, मुझे याद करो, मामी कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, विक्रम विनाश होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जो समझते हैं बाद में उनको साक्षात्कार, पिछाड़ी में साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा कहते हैं फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। बाबा कहते जब बाद में साक्षात्कार होगा तब कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। परंतु उस समय कहने से क्या होगा। इसलिए बाबा बार 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 मुरलियों में समझाते हैं मामी कम याद करो। समय तो बीत गया ना, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो। देखो बाबा फिर कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि बाद में क्या होगा, बाद में कहने से क्या होगा। समय तो बीत गया, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना, सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। बाबा कहते सर्विस पिछाड़ी चक्कर लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत हुलास होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताए। बाबा कहते तुम्हें बहुत हुलास होना चाहिए कि कौन सी ऐसी युक्ति रचे जो मनुष्यों को रास्ता बताए, जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो, यह तुमने प्रजा बनाई है, बीज बोया है ना। बाबा कहते हैं जितनों को तुमने रास्ता बताई है उनको प्रजा बनाया, यानी बीज बोया है। जमते जाम, जब बाबा कहते हैं जमते जाम जन्मते ही राजा, तो कोई होता नहीं है। पहले राजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा। हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते हैं। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। आज बाबा क्या कह रहे हैं मुरली में, श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा कहते हैं तुमने 63 जन्मों में अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताओ बस।
तुम देवी देवता धर्म के थे। बाबा कहते हैं तुम देवी देवता धर्म के थे। जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे ये हैं। यह हैं सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहेगी। भक्ति मार्ग में भी यही हालत, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है। बाबा कहते हैं बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है। बाबा कहते यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नूद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है। सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। फिर धारणा के लिए मुख्य बाबा ने कहा है। पहली पॉइंट बाबा कहते हैं पिछाड़े की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। नंबर 2, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सबका कल्याण करना है। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। फिर इसका स्पष्टीकरण है वरदान का। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं,
अर्थात यह केयर करते हैं। वह केयरफुल सो चेयरफुल, हर्षित, स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर आज का स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ। बाबा कहते हैं सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। ओम शांति।